साइकिल पर बेचते थे माचिस। आज दुनिया के 38 देशों में फर्नीचर का बिजनेस। मेरा जन्म 30 मार्च 1926 को स्वीडिश प्रांत स्मॉललैंड के इग्यूरेट गांव के निकट एल्मतीर नामक एक छोटे से फार्म पर हुआ था। उस समय स्वीडन की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी और वह काफ़ी गरीब था। व्यवसाय के प्रति मुझ में बचपन से ही रुझान था। मैंने 6 वर्ष की उम्र में ही बिना पूंजी के व्यवसाय शुरू किया। मैं थोक में सस्ते में दिया सलाई उधार लेता और उसे थोड़े मुनाफे को लेकर घर घर जाकर बेच देता था। बिक्री के बाद मैं उधार चुका देता। 10 वर्ष की उम्र में जब मैं साइकिल चलाने लगा तो पड़ोस के गांव में जाकर दिया सलाई बेचता था। बाद में दिया सलाई के साथ मैं मछली, क्रिसमस ट्री सजाने की सामान, बीज, बॉल पेन और पेंसिलें बेचने लगा। इससे मेरी आमदनी बढ़ गई। पढ़ाई में भी मैंने अच्छा था, इसलिए जब डिसलेक्सिया के बावजूद मैंने क्लास में अच्छा प्रदर्शन किया तो मेरे पिता ने इनाम में मुझे एक नकद धन दिया। उन्हीं पैसों से मैंने 1943 में IKEA नामक कंपनी शुरू की। मेरी कंपनी शुरू में किचन टेबल बेचना शुरू किया, लेकिन शीघ्र ही मैंने फर्नीचर का धंधा भी शुरू कर दिया। मैं स्थानीय कारीगरों से सस्ते में फर्नीचर खरीदता था और उसे महंगे मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेचता था। कंपनी शुरू करने के 2 वर्ष बाद मेरे पास इतने ऑर्डर आने लगे कि मुझे सामान पहुंचाने के लिए दूध वाले ट्रक का इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में मैंने अपनी फैक्ट्री में भी फर्नीचर का उत्पादन शुरू कर दिया। मेरी कंपनी की बुनियादी अवधारणा है सरल, किफ़ायती फर्नीचर का उत्पादन, वितरण और अपने स्टोरों में बिक्री। मेरा ये मानना है कि मेरी कंपनी का उत्पाद ऐसा हो कि हर कोई स्टाइलिश, आधुनिक फर्नीचर का उपयोग कर सके। मैंने न सिर्फ लागत खर्च घटाकर मुनाफा कमाया है, बल्कि लोगों की सेवा भी की। आज दुनिया के 38 देशों में 300 से ज़्यादा IKE स्टोर हैं। मैंने अपने समग्र व्यवसाय को स्थानीय प्रकृति के अनुसार विकसित किया। जब पहली बार मैंने 10 लाख स्वीडिश मुद्रा आई तो मैं खुशी से झूम उठा था और ईश्वर का धन्यवाद किया था। अब मैं स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यवसाय कर सकूँगा। वह एक दिलचस्प अनुभव था, लेकिन अब करोड़ों मुद्रा कमाने के बाद भी वैसी खुशी नहीं होती। ये थे इंगवर्ड कैम्पर्ट, एक सफल स्वीडिश बिजनेसमैन जिनके फर्नीचर दुनिया के 38 देशों में बेचे जाते हैं। धन्यवाद।